खतरनाक रे मला हेल्मेट दे आणि मी काय बोलली तुला थोड्या मोहाचा कुवामध्ये चालू अशी बोलली आणि 4 लाखाचा हा सगळा ऐवज आहे. 4 लाख बोलले कानाने देऊ काय बोलू मोठी गाडी लवकर कुठं लावू आता लाव कुठे पावली बघ इथे लाव मस्त याच्या पुढे बॉटल काढ ना पाठी शिक्षक वाटते आज कोण शिक्षक आहे कैमरा गोप्रो तुम्ही बोला रे तुम्ही बोला माझ्याकडे संदेश तो मला घेऊन जायचा मला काय माहिती नाही 4000 दे आणि जॅकेट आणि तो हेल्मेट बाकी काय जॅकेट 10,500 10,500 नाही याच्यात आता लीडर आहे आदर्शी बघा कशा असतात बहुत दिनों के बाद आज फिर से उन्हीं पुराने दोस्तों से मिल के आया हूँ। अगले 10-15 मिनट में मैं फिर से अपने घर पहुँच जाऊँगा। दोस्तों से मिलने का जो एक इरादा रहता है उस वजह से सब लोग अपने अपने काम अपने अपने जो निजी काम है वो छोड़कर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कुछ समय अपने पुरानी यादें जो है वो ताज़ा करने के लिए एक साथ समय गुजारते हैं। हालांकि दोस्तों का जो हमारे लाइफ में रोल है वो इतना इम्पोर्टेंट इतना ज़रूरी है, दोस्त होना इतना ज़रूरी है कि हमारी हर एक टेंशन मेरे ख्याल से ये इन दोस्तों के बिना हम लोग किसी से शेयर नहीं करते। आज भी हम लोग 40+ है सभी, फिर भी कोई भी पर्सनल अगर प्रॉब्लम है तो मैं तो अपने दोस्तों से पहले डिस्कस कर लेता हूँ, चाहे वो विनोद हो, सतेज हो या कोई केतन है, और वो लोग भी ये सभी बातें मुझसे डिस्कस करने के बाद ही कुछ अहम ज़रूरी जो भी डिसीजन है उनका वो ले लेते हैं। तो एक मुझे लगता है कि मन के अंदर एक ऐसा एक छुपा हुआ कोना रहता है जो ये जो पुराने दोस्त होते हैं उसमें उनको छुपा के रखते हैं हम लोग। आज मेरे ख्याल से 2-3 साल बाद ये गेट टुगेदर अरेंज हो पाया और मैं बहुत बहुत
शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स टू ऑल। विनोद है, चेतन है, योजना है, फिर मीनाक्षी है, सतेज है, या फिर दर्शना, चारू, दीपक, शुभांगी है, ये सबको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक्स टू ऑल। आज बहुत दिनों बाद मैंने अपना जो मूल पेशा है टीचर का, कहीं मैं वो जो मेरा क्या बोलते हैं उसको, वो जो एक एटीट्यूड या जो भी बोलते हैं उसको, मेरा हिंदी इतना पावरफुल नहीं है, तो थोड़ा सा बाजू में रख के आना पड़ता है। अब क्योंकि दोस्त होते हैं आखिर, इनमें से कई मैनेजर्स है, मैनेजर पोस्ट के लेवल पे है, कोई पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे सतेज है अपना, वो सब चीज़ें अपने अपने जगह पे छोड़ के दोस्त आते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा मानना ये है कि दोस्तों को अपने लाइफ से कभी भी, जितना भी अपना लाइफ है, कभी भी दूर मत कीजिए। दोस्त है तो सब कुछ है। फैमिली के पहले या बाद में मैं तो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फैमिली के बाद में भी अगर बोलेंगे तो पहला दोस्त बहुत जरूरी है। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। बहुत अच्छा समय आपके साथ गुजारा। जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए, उनको मैंने बहुत मिस किया। आज बेला पहली बार आने वाली थी, कुछ वजह से नहीं आ पाई, ठीक है। ये 39 या 40 डिग्री मेरा बाइक दिखा रहा था तब टेम्परेचर, और हम लोग उस धूप में, हाँ रीना का नाम लेना मैं भूल गया था। थैंक्स रीना, और थैंक्स फॉर योर पिज़्ज़ा एंड क्या लाया था आपने, वो नारियल बड़ी। मैं बोल रहा था कि 39 या 38 डिग्री 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, और फिर भी हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हम इतने धूप में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उस कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में हमारा गेट टुगेदर अरेंज हो रहा था। हम लोग को पता भी नहीं चला कि हम लोग कहाँ हैं, कितना टेम्परेचर है। हालांकि धूप में, इस कड़ी धूप में तो कोई निकलता नहीं। 12 बजे शायद हम लोग मिले होंगे। उसके बाद हमने लंच के लिए दूसरी जगह पे हम लोग गए थे। तो ये सब दोस्तों का ही असर है, दोस्ती का असर है। मेरे दिमाग में ये बात जब आई तो मैं सोचा कि हम लोग जल्द परेशान हो जाते हैं अगर हम लोग किसी हमारे निजी काम से अगर ऐसे कभी करना पड़े, या कहीं हमें इस टेम्परेचर में हमें ट्रैवल करना है। मुझे देखिए, मैं ऑल द वे मुरूड बस से ट्रैवल करके मुरूड पहुंचा, वहाँ से मेरा एक काम निपटा के मैं वो लोकेशन पे पहुंच गया इस टेम्परेचर में, इस धूप में। हालांकि मेरा नहीं है, सभी लोग कुछ ना कुछ अरेंज करके आए हैं। तो ये दोस्ती है और कुछ नहीं है। और इंशाल्लाह भगवान से प्रार्थना है कि ये दोस्ती हमारी सालों साल टिकी रहे। हालांकि आज तो 12-13 फ्रेंड्स से इकट्ठा हो पाए कुछ वजह से, क्योंकि कई लोगों का पोस्टिंग हो चुका है, कोई सूरत में है। तो नेक्स्ट गेट टुगेदर में आशा करता हूँ कि आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स।